एक बार की बात है, एक गांव में एक आलसी लेकिन भोला भाला व्यक्ति रहता था। उसका नाम आनंद था। वह दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता था। खाने के बाद सोकर पूरा दिन निकाल देता था। उसकी यह आदत देख घरवाले बहुत ही गुस्सा थे और एक दिन उसे घर से निकाल दिया। अरे निकम्मे, निकल जा मेरे घर से। रोज पड़ा रहता है, काम धाम करना नहीं है और बस दिन भर बिस्तर पर पड़े रहना है। जाओ अब अपना कमा कर खाओ। आनंद वहां निकल गया और भटकते भटकते एक आश्रम के पास जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी जी है और उनके कुछ शिष्य हैं जो कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में बैठकर पूजा पाठ करते थे। उसमें मन में सोचा, अरे वाह, काम तो बढ़िया है। कोई काम करना नहीं है, बस पूजा करना है। आनंद बड़े ही स्नेह भाव से गुरुजी के पास जाकर पूछा, गुरुजी, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? क्यों नहीं, तुम रह सकते हो। लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता। तुम्हें कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करना है। ठीक है गुरुजी, वह मैं कर लूँगा। गुरुजी ने आनंद को अपने आश्रम में रहने के लिए आज्ञा दे दिए। अब आनंद गुरुजी के आश्रम में रहने लगा और वह वहां कोई काम नहीं करता, बस प्रभु का भजन करता और खाता रहता था। देखते ही देखते एक महीना बीत गया और फिर आया एकादशी का दिन। उसने खाने के लिए रसोई गया, लेकिन रसोई में खाने का कोई प्रबंध नहीं किया गया था। यह देखकर आनंद जाकर गुरुजी से बोला, गुरुजी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? नहीं, आज तो एकादशी है। आज हम सभी का व्रत है और तुम्हारा भी उपवास रहेगा। नहीं नहीं गुरुजी, अगर मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाऊंगा। मैं तो नहीं कर सकता उपवास, मुझे तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, तुम उपवास ना करो, लेकिन खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा। तुम खुद बना लो, लेकिन खाना तुम्हें यहाँ नहीं बनाना है। जाकर नदी के किनारे बना लो और खाना जब बना लेना तो प्रभु राम जी को जरूर भोग लगा देना, तब तुम खाना। ठीक है गुरुजी। आनंद तब गुरुजी के दिया राशन को लेकर एक नदी के किनारे पहुंचा। और जैसे तैसे उसने खाना तो बना लिए और खाने को बैठा। तभी उसे गुरुजी की बात याद आती है। अरे हाँ, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। वो गुरुजी के कहे अनुसार श्री राम जी को भोग के लिए बुलाने लगा। आइए राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आनंद इतना भोला था कि उसे ये नहीं पता था कि भगवान आते नहीं हैं, लेकिन आनंद श्री राम जी को भोग लगाने के लिए बुलाने लगा। जब राम जी नहीं आए तो आनंद फिर से बोला, यहाँ मुझे भूख लग रही है और राम जी हैं कि आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, मैं समझ गया। प्रभु राम जी आप क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं कहाँ ये रूखा सूखा बनाया हूँ और आपको तला भुना खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज वहाँ कुछ नहीं बना है, सब एकादशी का व्रत है। खाना है तो यह भोग खा लो। भक्त की सरलता पर श्री राम जी प्रसन्न होकर माता सीता के साथ प्रकट हुए। यह देखकर आनंद सोच में पड़ गया। कुछ अरे गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन केवल 2 लोगों का बनाया है।
चलो कोई नहीं, आज इन्हें खिला देता हूँ। आनंद बोला, प्रभु, मैं तो भूखा रह गया, लेकिन आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगली एकादशी को ऐसा ना करना, पहले बता देना कितने जन आ रहे हैं। अरे हाँ, थोड़ी जल्दी आना। श्री राम जी उसकी बात पर खुश होकर प्रसाद ग्रहण कर चले गए और आनंद का एकादशी का व्रत भी हो गया। आनंद भोला भाला था, सब भूल गया। उसे लगता कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। इसी प्रकार फिर दिन बीतते गए और दूसरी एकादशी आई और आनंद गुरुजी से जाकर बोला, गुरुजी, मैं चला अपना खाना बनाने, लेकिन गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज देना, क्योंकि वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराकर उसे भूख के मारे बावला समझकर उसे और अनाज ले जाने को दे दिया। आनंद ने इस बार 3 लोगों का खाना बनाया और प्रसाद ग्रहण करने के लिए श्री राम जी बुलाने लगा। प्रभु राम आई हैं, सीता राम आई हैं, मेरे भोजन का भोग लगाए हैं। भगवान श्री राम जी को भक्त के साथ मजाक करने में बड़ा आनंद आ रहा था। इस बार उन्होंने अपने साथ माता सीता, भाई भारत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी को भी साथ लाए। आनंद को यह देख चक्कर आ गया और सोचने लगा, ये क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, और 2 का भोजन बनाया तो पूरा खानदान ही आ गया। लगता है आज भी भूखा रहना पड़ेगा। फिर आनंद से सभी को भोजन लगाया और वह बैठे बैठे देखता रह गया। लेकिन इस बार भी उसकी एकादशी का व्रत हो गया और उसे पता ही नहीं चला। फिर कुछ दिन बीते और एकादशी का दिन फिर से आया। आनंद गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, आपके राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं। गुरुजी, इस बार अनाज थोड़ा ज़्यादा देना। गुरुजी को उसकी बातें सुन लगा कि अनाज ले जाकर कहीं बेचता तो नहीं ही। गुरुजी पता लगाने के लिए बोले, ठीक है, ले जाओ और अनाज ले जाओ। लगता है ये कहीं अनाज बेचता तो नहीं है, मुझे पता लगाना होगा। आनंद के अनाज ले जाने के बाद गुरुजी उसके पीछे छुप छुप कर चल दिए और नदी के किनारे पहुंचा कि पेड़ के पीछे छिप गए और देखने लगे। इस बार आनंद ने सोचा, आज खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। आज पहले ही बुला लेता हूँ, फिर बनाऊंगा। प्रभु राम आई हैं, सीता राम आई हैं, मेरे भोजन का भोग लगाए हैं। इस बार सारा का सारा राम दरबार को लेकर श्री राम जी वहाँ प्रकट हुए और साथ में हनुमान जी भी आए। आनंद ठहरा भोला भाला और बोला, प्रभु, इस बार मैं खाना नहीं बनाया। क्यों? मुझे तो खाना मिलेगा ही नहीं, फिर क्या फायदा खाना बनाने का? आप ही बना लो और खुद ही खा लो। भक्त की इच्छा है तो पूरी करनी पड़ेगी। भक्त की बात सुन श्री राम जी और माता सीता खुश हो गई। उसके बाद माता सीता जी और लक्ष्मण जी सभी मिलकर प्रसाद बनाने लगे और आनंद एक कोने में बैठा देख रहा था। माता सीता प्रसाद बना ही रही थी कि प्रसाद ग्रहण करने आर्षि मुनियों का काफिला आने लगा। लेकिन एक तरफ गुरुजी देख रहे हैं कि आनंद खाना बना नहीं रहा है, केवल एक कोने में बैठ है, लेकिन पूरे वातावरण में प्रसाद की खुशबू फैली हुई थी। फिर गुरुजी आनंद के पास गए और बोले, बेटा, क्या बात है? खाना क्यों नहीं बना रहे हो? अच्छा किया गुरुजी आप आ गए। देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है।
एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं, प्रभु भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं। यह तो बड़ी मुसीबत है। फिर आनंद प्रभु से बोला, प्रभु, आप गुरुजी को दिख क्यों नहीं रहे हैं? मैं उन्हें नहीं दिख सकता। क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। उन्हें तो बहुत कुछ आता है। उनको क्यों नहीं दिखते आप? माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसीलिए उनको नहीं दिख सकता। गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसीलिए नहीं दिख रहे हैं। माना कि मैंने सब कुछ पा लिया, पर तुम्हारी तरह सरलता नहीं पाया। गुरुजी को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ और प्रायश्चित में रोने लगे। तब प्रभु श्री राम जी ने गुरुजी को दर्शन दिया। इसी तरह भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई और गुरुजी को भगवान के दर्शन भी कराए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूले। जय श्री राम।